64 योगिनियां एकसिनिया देवी आदिशक्ति के अंशरूप मानी जाती हैं। इनका जन्म देवताओं की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए हुआ। ये तंत्र शास्त्र और शाक्त साधना की गुप्त परंपरा से जुड़ी दिव्य शक्तियां हैं। जब महाशक्ति ने देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना सुनी तो उन्होंने अपने शरीर के अलग अलग अंगों और शक्तियों से 64 दिव्य स्त्री शक्तियों को प्रकट किया। ये सभी उनकी शक्ति के भिन्न भिन्न रूप हैं, कुछ सुंदर, कुछ उग्र, कुछ भयानक। भारत में इनकी पूजा गुप्त रूप से होती रही। इनके प्राचीन मंदिर मुख्य रूप से यहाँ मिले हैं। हीरापुर ओडिशा, रनिपुर झरियाल ओडिशा, मितावली मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश, भेड़ाघाट ये साधक की रक्षा करती हैं। साधना से सिद्धियां, धन, वैभव, शत्रु नाश और आध्यात्मिक उन्नति देती हैं। लेकिन यदि बिना नियम साधना हो तो ये साधक का नाश भी कर सकती हैं। दिशा रक्षक योगिनियां 8 दिशाओं में स्थित। मातृका योगिनियां देवताओं की शक्तियों के रूप में। कल्याणकारी योगिनियां सौम्य और रक्षक। उग्र योगिनियां भयानक और संहारक। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक रहस्यमयी देवी शक्ति की। 64 योगिनियों में से एक कमलावती योगिनी। इनका स्वरूप है स्वर्ण आभा से दमकता हुआ, कमल के आसन पर विराजमान। हाथों में कमल और सुवर्ण पात्र लिए ये देवी साधक को ऐश्वर्य, सौंदर्य और समृद्धि प्रदान करती हैं। लेकिन सावधान, यदि साधना में त्रुटि हो जाए तो यही कमलावती योगिनी साधक से सब कुछ छीन भी सकती हैं। कहा जाता है जिनके ऊपर इनकी कृपा बरसती है उनके घर कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। तो आइए सुनते हैं कमलावती योगिनी की रहस्यमयी कथा। कमला का अर्थ है कमल से उत्पन्न होने वाली या कमल पर आसीन होने वाली। कमल जल में जन्म लेता है लेकिन जल में भीगता नहीं। उसी प्रकार कमला योगिनी संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से परे रहती हैं। यह नाम स्वयं लक्ष्मी तत्व का भी प्रतीक है, क्योंकि देवी लक्ष्मी को भी कमलिनी और कमला कहा जाता है। इस प्रकार कमला योगिनी धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य और शांति की अधिष्ठात्री हैं। कमला योगिनी का शरीर स्वर्णाभा से दमकता है। वे लाल अथवा सुनहरे वस्त्र धारण करती हैं। उनके 4 भुजाएं होती हैं। एक हाथ में कमल सौंदर्य और शुद्धता का प्रतीक, एक हाथ में सुवर्ण पात्र धन और समृद्धि का प्रतीक, एक हाथ वरद मुद्रा में अनुग्रह देती हुई, चौथा हाथ अभय मुद्रा में भय दूर करती हुई। वे कमल के आसन पर बैठी रहती हैं। उनके गले में स्वर्णमाला और रत्नों का आभूषण है। उनके मुख पर अद्भुत माधुर्य और करुणा झलकती है। कमला योगिनी का वाहन हंस माना गया है। हंस विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, वैसे ही कमला योगिनी साधक को सही और गलत में भेद करने की शक्ति देती हैं। धन और समृद्धि, साधक को अन्न, धन, वस्त्र, गहने और सुख देती हैं। सौंदर्य और आकर्षण, उनके प्रभाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक और मनोहर हो जाता है। मोहिनी शक्ति, कमला योगिनी साधक को मोहिनी विद्या देती हैं, जिससे वह सबको अपने वश में कर सकता है। सद्गुणों की वृद्धि, वे दानशीलता, करुणा और सौम्यता बढ़ाती हैं। राज्य और यश, राजाओं और शासकों की विजय का कारण भी इन्हीं को माना गया है। कमला योगिनी की कृपा से घर में सुख, शांति, धन और ऐश्वर्य आता है। साधक को मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जीवन में सौंदर्य, आकर्षण और प्रसन्नता बढ़ती है। समाज में आदर, यश और मान सम्मान मिलता है। वे परिवार और संतान को भी सुखी और सुरक्षित रखती हैं। यदि साधना में त्रुटि हो या साधक लोभ, वासना या अभिमान से ग्रसित हो तो कमला योगिनी क्रुद्ध हो जाती हैं। क्रोध में वे धन का नाश कर देती हैं। परिवार में दरिद्रता, कलह और रोग फैल सकता है। वे साधक के मोह और वासना को इतना बढ़ा सकती हैं कि उसका जीवन विनाशकारी मार्ग पर चला जाए। उनका शाप व्यक्ति को सुंदरता और धन से वंचित कर देता है और वह दीनहीन हो जाता है।
कथा है कि जब असुरों ने समृद्धि और ऐश्वर्य पर अधिकार कर लिया और देवता निर्धन हो गए, तब महाशक्ति ने अपने हृदयकमल से एक प्रकाश उत्पन्न किया। उसी प्रकाश से कमला योगिनी प्रकट हुई। उनके आने से देवताओं को पुनः ऐश्वर्य और शक्ति मिली। कहते हैं, जब धरती पर बार बार दरिद्रता और अकाल पड़ा, तब कमला योगिनी ने कमल पुष्प से अन्न और धन उत्पन्न कर लोगों को जीवित रखा। एक लोक कथा के अनुसार, यदि कोई साधक सच्चे हृदय से कमला योगिनी की आराधना करता है, तो उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। साधना का श्रेष्ठ समय है शुक्रवार और पूर्णिमा की रात्रि। साधक को श्वेत अथवा लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। आसन के रूप में कमलासन पर बैठना चाहिए। सामने श्वेत अथवा लाल कमल रखना चाहिए। धूप, दीप, कपूर और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। बीज मंत्र: ह्री श्री क्ली कमल्य नमः। साधना के समय साधक को ध्यान करना चाहिए कि स्वर्णमय आभा से युक्त देवी कमलासन पर विराजमान हैं और उनके वरद हाथ से अमृत प्रवाह हो रहा है। कमला योगिनी की साधना द्वारा आकर्षण और मोहिनी विद्या की प्राप्ति होती है। व्यापारी और धन लाभ चाहने वाले उनकी पूजा करते हैं। तांत्रिक साधक उनके माध्यम से राज्य लाभ और सत्ता लाभ प्राप्त करते हैं। कभी कभी साधक उन्हें धन सिद्धि के लिए साधता है, जिससे अपार संपत्ति प्राप्त होती है। कमला योगिनी संसार की भोग संपत्ति का प्रतीक हैं, लेकिन साथ ही वैराग्य का भी स्मरण कराती हैं। कमल की तरह वे कहती हैं कि संसार के बीच रहो, लेकिन संसार की गंदगी में मत डूबो। उनकी साधना यह सिखाती है कि धन और ऐश्वर्य तभी शुभ है जब वह धर्म और दान के साथ जुड़ा हो। अच्छा प्रभाव: साधक का घर समृद्ध होता है। स्त्रियों का सौंदर्य और पुरुषों का आकर्षण बढ़ता है। साधक का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि लोग उसकी ओर खींचते हैं। बुरा प्रभाव: यदि साधना में लोभ या वासना हो तो धन हाथ से फिसल जाता है। व्यक्ति काम, क्रोध और अहंकार में डूबकर अपना जीवन बर्बाद कर सकता है। साधक की शक्ति सुख देने के बजाय मोह जाल बन जाती है। कमला योगिनी सौंदर्य, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी साधना से जीवन में आनंद और आकर्षण आता है। लेकिन उनकी साधना कभी भी लोभ या वासना से नहीं करनी चाहिए। उनकी कृपा साधक को धनवान और सुखी बना सकती है, परंतु उनकी उपेक्षा या क्रोध साधक को दरिद्र और दुखी बना सकता है। तो दोस्तों, ये थी 64 योगिनियों में से एक कमलावती योगिनी की रहस्यमयी कथा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही और रहस्यमयी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक एक लाइक और कमेंट हमें और कहानियां लाने की शक्ति देता है।